गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोगों ने देखा था डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो डेरिवेटिव्स में हमने प्रॉब्लम्स भी कुछ किए। आज हम लोग देखेंगे कि डेरिवेटिव में चेन रूल किस तरीके से यूज किया जाएगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव का जो कल का प्रॉब्लम था वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा रह गया था, तो हम उसको आज कंप्लीट कर लेंगे। तो कल हमारा प्रॉब्लम था y इज इक्वल टू, ठीक है, उसमें थोड़ा सा कुछ छूट गया था, इसलिए मैं आज उसको फिर से ले रहा हूं। y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 10x, ये प्रॉब्लम था, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में कुछ रह गया था, इसलिए मैं इसको वापस से ले रहा हूं। तो dy अपॉन dx क्या लिखेंगे हम लोग, यहां पे u अपॉन v का फॉर्म है। तो यहां पे क्या लिखोगे आप, v यानी 10x, राइट, डिफरेंशिएशन ऑफ ux। तो u कितना है, e रेस टू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, राइट, ये लिख दिया हमने। फिर क्या आता है हमारे पास, माइनस आता है, माइनस उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, u और उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ v लिखते हैं, राइट, होल डिवाइडेड बाई क्या आता है, v का स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर x आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे dy अपॉन dx हम क्या लिखेंगे, 10x। अच्छा, इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा ये u इंटू v के फॉर्म में आएगा, ये u और इंटू v। तो u अगर हमने ऐसे ही रख दिया तो e रेस टू एक्स, फिर v का डिफरेंशिएशन कितना, साइन x का कितना आ जाएगा, cos x, माइनस cos x का कितना, साइन x, cos x का कितना आएगा, माइनस साइन x आ जाएगा, ठीक है। अब हमने u को इसी तरीके से रखा था, अब v की बात हो जाएगी तो फिर क्या आ जाएगा, प्लस 10x, e रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन e रेस टू एक्स ही आ जाएगा, और ये हमने इसी तरीके से रख दिया, ठीक है। इसके पहले एग्जांपल में भी मैंने इसका डिफरेंशिएशन लिखा है, आप उसको देख सकते हैं। माइनस ई रेस टू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर एक्स, राइट। तो यहां पे हमारे पास क्या दिख रहा है, दिस इज व्हाट, आप इसमें कॉमन भी ले सकते हो। क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पे dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहां पे कॉमन आ जाएगा 10x e रेस टू x आ जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, cos x माइनस साइन x, और यहां पे क्या बचेगा, प्लस साइन x प्लस cos x बचेगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए साइन x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स आ गया एंड होल डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर एक्स आ जाएगा। इसको और क्या लिख सकते हैं आप, dy अपॉन dx इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, यहां पे 2 cos x, तो 2 बाहर ले लिया हमने, cos x 10x, ठीक है। अच्छा, यहां पे cos x 10x को आप sin x भी लिख सकते हो। 10x क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, cos और cos कैंसल हो जाएगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन x भी लिख सकते हैं, माइनस ई रेस टू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स सेक स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर एक्स, ये आप लिख सकते हो। तो ये फार्मूला अगर ध्यान में है और हमको रूल्स लगाने आते हैं तो हम ये आराम से लिख पाएंगे, ठीक है। तो कल का प्रॉब्लम है, वापस से एक बार देख लें, इसको अच्छे से कर लें आप, राइट। अच्छा, डिफरेंशिएशन हम लोग यूज कहां पे करेंगे, हम लोग जो डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं उसका यूज कहां पे होगा, तो आपको बता दूं, आपने लोअर क्लासेस में यानी 9th 10th में आपने पढ़ा है कि वेलोसिटी जो होती है उसको आप क्या लिखते हो, ds अपॉन dt भी लिखते हो। ds का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, रेट
ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां पे जो दिख रहा है ये d अपॉन डी टी, ये क्या है एक्चुअली में डिफरेंशियल कोफिशिएंट। क्या है ये? बात समझ में आ रही है? तो ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है जिसको आपने किस पे लगाया है? आपने यहां पे डिस्प्लेसमेंट पे लगाया है। उसी तरीके से आपने क्या पढ़ा है? करंट पढ़ा है हम लोगों ने। ये क्या होता है? dq अपॉन dt होता है। यहां पे देखिए ये क्या है? डिफरेंशियल कंपोनेंट है और ये क्या है? चार्ज है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, राइट। उसी तरीके से आपने एक्सेलरेशन पढ़ा है। एक्सेलरेशन क्या होता है? dv अपॉन dt होता है। एक्सेलरेशन क्या लिखते हैं हम लोग? dv अपॉन dt। और v को क्या लिखते हैं हम लोग? यहां पे v को हम लिख सकते हैं ds अपॉन dt, राइट। तो इसको बोलते हैं बेटा हम लोग डबल डिफरेंशिएशन। इसको क्या बोलते हैं? डबल डिफरेंशिएशन। यानी कि अगर हमने s जो फंक्शन है उसको दो बार डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको किस तरीके से लिखेंगे? d इंटू डी d2 हो जाएगा और यहां पे हो जाएगा dt स्क्वायर और यहां पे s आ जाएगा, यानी d2 अपॉन dt स्क्वायर। किस तरीके से रीड करेंगे इसको? d2 अपॉन dt स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से एप्लीकेशन है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइट। इन लोअर क्लास यू हैव दीज टाइप ऑफ स्टेटमेंट बट यू नेवर सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन दीज टाइप्स, ठीक है ना। बट हम लोग आगे जो पढ़ेंगे, ये जो हमने पढ़ा है इस पे प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे किस तरीके से वो किया जाएगा, ठीक है। चलो एक दो एग्जांपल मैं इस पे भी ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने क्या किया, हमारे पास दिया हो वेलोसिटी। वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी क्या है? टाइम का फंक्शन अगर हो तो यहां पे क्या लिखेंगे आप? दिया हो हमारे पास 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 5, ये दिया हुआ है। तो वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो किस तरीके से इसको लिखेंगे हम लोग? इसको हम लोग लिखेंगे, अगर आपको पूछा जाए फाइंड द एक्सेलरेशन, क्या पूछा जाए? एक्सेलरेशन अगर पूछा जाए तो आप क्या करोगे? dv अपॉन dt, ये क्या हो जाता है? एक्सेलरेशन a हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास d अपॉन dt। इसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। इसको करना है v ऑफ t को करना है। ये क्या मिलेगा? ये मिलेगा हमारे पास एक्सेलरेशन। क्या मिलेगा हमको? एक्सेलरेशन मिलेगा। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा d अपॉन dt और v ऑफ t क्या है यहाँ पे? 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 5 है, राइट। तो डिफरेंशिएशन हम लोगों को मालूम है, ये हो जाएगा d अपॉन dt 2t स्क्वायर प्लस d अपॉन dt t और प्लस d अपॉन dt इंटू 5। ठीक है, तो यहां पे क्या दिख रहा है बेटा? d अपॉन dt, 2t स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2d अपॉन dt। ये मैं पूरा डिटेल में सॉल्व कर दे रहा हूं, ठीक है। प्लस d अपॉन dt ऑफ t और प्लस d अपॉन dt ऑफ 5, ठीक है।
कांस्टेंट बाहर हो जाता। ये मैं पहली बार है इसलिए वापस से मैं एक बार सॉल्व कर दे रहा हूं, यानी जो बच्चे आज ये वीडियो देख रहे होंगे उनको भी ये समझ में आना चाहिए कि डिफरेंशिएशन हम लोग किस तरीके से करेंगे। एक बार प्रैक्टिस होने के बाद आप फास्ट में डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, इसका आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं आप। 2 2 4, 4t हो जाएगा +1 और +0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 और इसका कितना t स्क्वायर का कितना आएगा 2t आएगा, तो 2 × 2 कितना 4t आ जाएगा। t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 और 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। तो a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 4t + 1। अच्छा ये भी क्या है t का फंक्शन है, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 4t + 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ t हो जाएगा। ठीक है, अगर समझिए आपको एग्जाम्पल दिया हो, दूसरा एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल दिया हो q ऑफ t इज इक्वल टू दिया हो 5t³ + 20t² एंड +50, इस तरीके से दिया हो। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है, करंट एज अ फंक्शन ऑफ t के फंक्शन में करंट निकालना है। तो करंट क्या हो जाएगा d/dt ऑफ q ऑफ t, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। तो करंट आ जाएगा बेटा इन टर्म्स ऑफ t। ठीक है, तो करंट इन टर्म्स ऑफ t हो जाएगा यहां पे d/dt, q ऑफ t कितना है 5t³ + 20t² + 50, ये है। ठीक है, तो यहां पे क्या दिख रहा है, हमारे पास करंट क्या है it dt/5t³ + 20t² + 50। तो ये क्या आ जाएगा it = 5d/dt t³ + 20d/dt t² + 50 d/dt 50। ठीक है, ये कितना आ जाएगा i ऑफ t, ये कितना आ जाएगा 3t² × 5, तो 15t²। यहां पे कितना आ जाएगा 2t, तो 20 × 2 कितना हो जाएगा 40t, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो i ऑफ t इज इक्वल टू हो जाएगा 15t² + 40t, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो है हम लोगों को फिजिक्स में मिल सकते हैं, जिसके लिए हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन आना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल देखा हमने, जिसमें v दिया था, जिसमें q दिया था, आपको एक्सेलरेशन निकालना था और आपको यहाँ पे करंट निकालना था। दोनों भी फिजिक्स के प्रॉब्लम है। अगर इस तरीके से डिफरेंशिएशन आती हो तो आप ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर हम लोगों के पास क्या हो, कुछ प्रॉब्लम दिए हो जिसमें मल्टीपल फंक्शंस हो, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शंस हो, तो हम लोग किस तरीके से डिफरेंशिएशन लेंगे। यानी डिफरेंशिएशन हम लोगों को निकालना है, राइट, कौन से, कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझो हमारे पास लिखा हो, हमने फार्मूला किसका पढ़ा है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स पढ़ा है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, राइट। अगर आपको दिया हो साइन x² + 1 दिया, क्या दिया हो, साइन x² + 1 दिया हो, तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे लेंगे। तो इस तरीके के जो फंक्शन होंगे उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंपोजिट फंक्शन बोल रहे हैं। जो ये फंक्शन है इसका आप किस तरीके से क्या निकाल पाओगे, डिफरेंशिएशन निकाल पाओगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, लेट। पहले हम लोग सीखेंगे किस तरीके से बनाते हैं, फिर हम लोग डायरेक्टली उसको सॉल्व करना सीखेंगे, ताकि आप प्रॉब्लम में डायरेक्टली वो चीजें लगा पाओ। तो लेट x² + 1 इज इक्वल टू t, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, साइन t आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये, दिस कन्वर्टेड इनटू साइन t। अब यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं d/dt ऑफ साइन t, ये कितना आ जाएगा, cos t आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये cos t आ जाएगा। ठीक है,
अब cos t आने के बाद एक्चुअली में आपका क्या था, आपको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे जो आपने लिखा है ये है t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको क्या लिख सकते हो, d अपॉन डी एक्स डी टी। t को हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, t को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, dt अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 0। ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 1 का डिफरेंशिएशन 0। अब देखो हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था d अपॉन डी एक्स ऑफ दिस, ये चाहिए था आपको एक्चुअली में। तो यहां पे देखो अगर हमने d अपॉन डी टी, ये क्या दिख रहा है, d अपॉन डी टी है किसका, साइन x का, राइट। अगर हमने d अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स कर दिया, समझ में आ रही बात, तो ये देखो dt और dt कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, d अपॉन डी एक्स मिलेगा, और यही चाहिए था हम लोगों को। बात समझ में आ रही है। तो ये अगर हमने यहां पे लिख दिया इस तरीके से, d अपॉन, मैं यहां पे लिख रहा हूं d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको क्या लिखेंगे आप, d अपॉन डी टी ऑफ साइन टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहां पे dt और dt कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे t का मतलब क्या है बेटा, t का मतलब है यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा d अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये चीज आपको समझ में आ रही है कि ये और ये अगर किया हमने, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल आ जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ये लिखा हमने, क्या आया ये, cos t आया, राइट। ये लिखा हमने, दिस मल्टीप्लीकेशन दिस करना था, तो दिस इंटू दिस कितना है ये, 2x है। t की जगह पे वैल्यू अगर रखते हैं हम लोग तो क्या आ जाएगा, 2x, और ये कितना आ जाएगा, cos एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चेन रूल। क्या बोलेंगे आप इसको, चेन रूल बोलेंगे। ये जो हमने देखा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेन रूल बोलते हैं। तो क्या है वो समझो। अगर यहां पे दिया हो f ऑफ x दिया हो, मगर वो x का फंक्शन ना हो के दूसरा कुछ फंक्शन हो, यानी कि यहां पे अगर क्या हो, g ऑफ x, ठीक है, इस तरीके से लिखा हो। कहने का मतलब है अगर आपको du अपॉन डी एक्स निकालना है तो आप क्या लिख सकते हो, du अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। u क्या है आपका, एक फंक्शन है जिसको आपने t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर t एक फंक्शन है जिसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, और फिर हमने उसको क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये देखो dt और dt कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, du अपॉन dx मिलेगा। ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं, जिस डिफरेंशिएशन का फार्मूला हमने नहीं पढ़ा है उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोगों को लेट करना पड़ेगा, यानी वी हैव टू रिड्यूस द गिवन स्टेटमेंट इन फार्मूलेटेड स्टेटमेंट, यानी जो हमारे पास फार्मूला है उसमें कन्वर्ट करने के लिए, उसके जैसा दिखने के लिए हम लोगों को कुछ चीजें क्या करनी पड़ेगी, एलिमिनेट करनी पड़ेगी, यानी लेट करनी पड़ेगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया t से। अब हमको साइन t का डिफरेंशिएशन आता है, और t का डिफरेंशिएशन अगर हमने कर दिया तो x के रेस्पेक्ट में, तो ये मिल गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाता है, ये आ जाता है, राइट। तो ये क्या है, सिंपल तरीका है, इसको बोलते हैं हम लोग चेन रूल।
ठीक है, ये हो गया हमारा चेन रूल। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। ठीक है, एक दो प्रॉब्लम मैं और करता हूं, उससे आपको समझ में आएगा। समझिए, हमारे पास लिखा हो y इज इक्वल टू 10 2x प्लस 1, इस तरीके से लिखा है। तो इसका फार्मूला तो हमको मालूम नहीं है, हमको फार्मूला किसका मालूम है? 10x का मालूम है। ठीक है, आपको निकालना क्या है? dy अपॉन dx। मगर इसका फार्मूला मालूम नहीं है तो आप निकाल नहीं सकते। तो dy अपॉन dx निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं? हम लिखेंगे dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। ये हमारा चेन रूल हो जाएगा, राइट? अच्छा, ये t कहां से आया? तो हम क्या करने वाले हैं? y इज इक्वल टू 10 t लिखने वाले हैं। यानी t का मतलब क्या होगा? यहां पे t का मतलब हो गया 2x प्लस 1। हमने क्या किया? 2x प्लस 1 को t से रिप्लेस कर दिया। फिर यहां पे क्या निकालोगे? इस इक्वेशन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? dy अपॉन dt लिखेंगे। कितना आएगा ये? सेक स्क्वायर t आ जाएगा। 10t का कितना होगा? सेक स्क्वायर t। अच्छा, इस इक्वेशन के लिए हम क्या लिखेंगे? dt अपॉन dx लिखेंगे। कितना आ जाएगा ये? 2 आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें रख देंगे। तो dy अपॉन dx कितना आ जाएगा? dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt कितना निकाला आपने? सेक स्क्वायर t निकाला। और dt अपॉन dx कितना निकाला हमने? 2 निकाला। t की वैल्यू जो थी वो आप पुट कर दो, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर 2x प्लस 1 और इंटू 2, तो ये 2 मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये हम लोग चेन रूल के तरीके से निकाल सकते हैं। बहुत इजीली आप चेन रूल यूज कर पाओगे। ठीक है, समझो हमारे पास अगर प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू ln साइन x क्यूब प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ, राइट? तो हमारे पास यहां पे चेन रूल क्या है कि आपको फार्मूला किसका मालूम है? ln x का मालूम है। ठीक है, तो यहां ध्यान से देखेंगे हम लोग क्या कर रहे हैं। तो यहां पे देखो बेटा, ये एक चीज है साइन के अंदर और ये है एक साइन। ठीक है ना? तो हम लोग क्या करेंगे? यहां पे लेट करेंगे, लेट साइन एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1। इसको हम लोग लेट कर लेंगे, u ले लेते हैं। क्या ले लिया हमने? इसको u ले लिया। और एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1 को क्या ले लिया हमने? t ले लिया, राइट? तो हमारे पास y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ln u आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास? ln u आ जाएगा। तो आप इसके लिए क्या लिखोगे? dy अपॉन du लिखोगे और ये आ जाएगा 1 अपॉन u। ln x का डिफरेंशिएशन क्या था? 1 अपॉन x था। तो ln u का डिफरेंशिएशन u के रेस्पेक्ट में क्या होगा? 1 अपॉन u हो जाएगा। अब ये लिखा था आपने u इज इक्वल टू क्या लिखा था आपने? साइन, अब ये t लिख देंगे यहां पे, राइट? ये क्या हो जाएगा? du अपॉन dt हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये? साइन t का कॉस t हो जाएगा। और t इज इक्वल टू हमने क्या रखा है? एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1। तो ये डिफरेंशिएशन dt अपॉन dx कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, बराबर है? अब देखो, लिखना तो हमको dy अपॉन dx है। क्या फाइंड करना है? फाइंड dy अपॉन dx करने हैं आपको। तो dy अपॉन dx क्या लिखोगे आप? आप लिखोगे dy अपॉन du इंटू du अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं।
यहाँ पे हमने 3 फंक्शन, यहाँ पे 2 लिया था, यहाँ पे 3 लिया है, ऐसे n नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं। तो देखो u कैंसिल हो जाएगा, t कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx क्या लिखेंगे हम लोग, dy अपॉन du। dy अपॉन du क्या है, 1 अपॉन u है, और u का मतलब क्या है, यहाँ पे u का मतलब है दिस, तो लिख दे रहा हूं मैं 1 अपॉन u, ठीक है, इसके बाद पुट कर लेंगे, ठीक है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। फिर क्या है, du अपॉन dt, du अपॉन dt कितना है, cos t है। फिर dt अपॉन dx कितना है, 3x² प्लस 2 है, बराबर। अब वैल्यूज पुट कर दो आप, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन u कितना है यहाँ पे, साइन x³ प्लस 2x प्लस 1 है, राइट। du अपॉन dt कितना है हमारे पास, cos t है, लिखा हमने cos t कितना है, x³ प्लस 2x प्लस 1 है, और ये मल्टीप्लीकेशन में है तो इसको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, कितना, 3x² प्लस 2। तो ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसके लिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस तरीके से आप चेन रूल यूज करेंगे। चेन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर मल्टीपल फंक्शंस आते हैं तो उसको करने के लिए, तो आपको ये ध्यान से करना है। बात समझ में आ रही है बेटा? देखो, अगर इसको फास्ट में करना हो, हम लोग इसको एक लाइन में भी कर सकते हैं। ये तो हो गया किस तरीके से प्रॉपर्टी और फार्मूला यूज करके आप बनाएंगे, मगर इतना टाइम हमारे पास नहीं रहता कि हम फार्मूला यूज करें और बनाएं और एग्जाम में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिखें। ये जो मेथड है ये किसके लिए है, बोर्ड एग्जाम में करने के लिए है। अब हम लोग देखेंगे इसको शॉर्ट में 1 लाइन में आंसर किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बेटा लिखा हमने y इज इक्वल टू 10 2x प्लस 1, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे पहला फंक्शन दिखेगा सबसे पहले उसका काम करेंगे, यानी हम लोग बाहर से अंदर जाएंगे। कैसे जाएंगे हम लोग, बाहर से अंदर। तो सबसे पहला फंक्शन क्या दिख रहा है हमको, 10 दिख रहा है, तो 10 का क्या होगा हमारे पास, हम डायरेक्टली लिखेंगे dy अपॉन dx, इसका डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो dy अपॉन dx, जो पहला फंक्शन दिखेगा, तो पहला फंक्शन है 10, उसके अंदर फंक्शन है 2x प्लस 1। बात समझ में आ रही है, 10x उसके अंदर क्या है, 2x प्लस 1। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ऊपर से बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, यानी जो सबसे पहले फंक्शन दिखेगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसके अंदर वाले को, फिर उसके अंदर वाले को, और सबको मल्टीप्लीकेशन में लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए dy अपॉन dx लिखा हमने, 10 दिख रहा है सबसे पहले, तो 10 का क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, तो आप इस पूरे को लिख दो, ठीक है। उसके अंदर फंक्शन क्या है, 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 होगा, तो यहां पे आ गया 2। देखो आंसर आ गया 2 sec स्क्वायर 2x प्लस 1। अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे क्या लिखेंगे आप, dy अपॉन dx लिखोगे, डायरेक्टली लिखना है आपको, ठीक है। सबसे पहले क्या फंक्शन दिख रहा है, ln क्या होता है, 1 अपॉन x, यानी कि पूरा जो है ना उसको आप क्या कर लेंगे, x मान लेंगे, ये पूरा आ जाएगा। तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा, साइन x³ प्लस 2x प्लस 1, ये आ गया। फिर फंक्शन क्या दिखा, साइन दिखा, साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन, cos x, तो cos और x क्या है पूरा, x³ प्लस 2x प्लस 1, सबको मल्टीप्लीकेशन में लिखना है। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, पहला फंक्शन ln, फिर साइन, और फिर ये एल्जेब्रिक आया तो उसका क्या लिखोगे, 3x प्लस 2 लिखोगे, तो यहां पे लिख दिया मैंने 3x प्लस 2। देखो एक लाइन में आंसर आ गया आपके पास, इतनी करने की जरूरत नहीं है। तो जो सबसे पहले फंक्शन दिखेगा उसका डिफरेंशिएशन, फिर उसके अंदर वाले का, फिर उसके अंदर वाले का, इस तरीके से आप करते जाओगे, आपका आंसर आता जाएगा, ठीक है। तो इसी पे मैं एक और सवाल डायरेक्टली करके बताता हूं आपको, फिर आप इसको खुद से करेंगे। तो यहां पे अगर हमने लिख दिया y इज इक्वल टू साइन क्यूब 2x प्लस 3 cos x, ये हमने अगर लिख दिया तो सबसे पहले क्या दिख रहा है बेटा, ये क्यूब दिख रहा है, यानी ये क्या है, इसका होल क्यूब है। तो क्या लिखते हैं, dy अपॉन dx, क्यूब के लिए क्या लिखोगे आप, यानी x रेस टू n वाला, तो x रेस टू n के लिए क्या लिखेंगे, n इंटू x रेस टू n माइनस 1, तो ये आ जाएगा 3
साइन स्क्वायर 2x प्लस 3 कॉस एक्स। अब देखो क्यूब के बाद क्या आएगा, साइन आएगा। साइन के लिए क्या लिखोगे, साइन का आ जाएगा और मल्टीप्लाई करना है सबको। यहां पे क्या आ जाएगा, कॉस, और x कितना है हमारा 2x प्लस 3 कॉस एक्स। अब ये साइन खत्म हो गया, उसके बाद क्या आया, ये पूरा आया, राइट। इस पूरे को क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइड, नीचे लिख रहा हूं मैं। 2x का क्या आ जाएगा 2, 3 का 3, और cos x का क्या आएगा माइनस साइन x, तो यहां पे माइनस साइन x। ये क्या आ जाएगा, वन लाइन डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर फिजिक्स सिलेबस, ठीक है।